बैठो। एब्सेंट, रीजन। एक दिन आपका गैप हो गया ना बीच में, थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा हमें डिसिप्लिन में। आप एब्सेंट थे कल? हाँ परसों। अरे छुट्टी कर ली क्लास की, कमाल है यार। बैठो। एनडीए का फॉर्म की तो अच्छा, जो डेट एक्सटेंड हुई है तब भरा है आपने? 17 का? ठीक है, परसों। परसों 17 थी क्या? अरे यार परसों नहीं आए थे आप? 17 को भी नहीं आए, ठीक है। 18 को क्यों नहीं आए वो कह रहा हूँ। कुछ काम था, गलत काम था। इधर से भी कोई एबसेंट था। एबसेंट था 18 को। एबसेंट क्यों? बताओ, खड़े होकर क्यों एबसेंट थे आप? नहीं है कोई वैलिड रीजन? बताओ क्यों एबसेंट थे भाई, कुछ तो बताना पड़ेगा। इसलिए नहीं आए, लेट हो गए, आए नहीं, क्या हुआ? लेट? टेस्ट दिया था मंडे का, संडे वाला। चलो भाई, थोड़े से रेगुलर हो जाओ, है ना, ज्यादा बढ़िया है। और ये डेमो वेमो जैसी चीज थोड़ा सा इसे आपको बताना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब पे इतना सारा तो पड़ा हुआ है यार। चलिए भाई, मैथ के परिणाम आ गए हैं। सही हो गई आंसर की, वो जो भेजे थे 4 क्वेश्चन? पता नहीं यार, मैंने तो। चलो अभी मुझे दिखा देना क्वेश्चन। कितना रैंकिंग आई पुराने के हिसाब से? 9 आए। चलिए भाई, तो कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए, कुछ के खराब भी आए। कोई बात नहीं, ठीक है। यहां से चीजों को समझना है। ये आपका पहला टेस्ट था, ये फाइनल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर सीखना है कि क्या आपने अपने अंदर चेंजेस लाए। चैप्टर बड़ा था, टाइम लगा, और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो आपको इन चैप्टरों में पता भी लग रही है ना। आगे जो भी आप पढ़ोगे, ऑलमोस्ट आपके ज्यादातर चैप्टरों में आपको ट्रिगो से कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल रहा होगा। तो रिजल्ट चाहिए होगा मेरे को, रिजल्ट नहीं है मेरे पास। जो ग्रुप में है। ग्रुप में है नहीं रिजल्ट शायद। देखना कौन से ग्रुप में। ये है क्या? अच्छा, 45 क्वेश्चन थे ना हमारे, 3 मार्क्स के हुए, 135 का टेस्ट था, ठीक है भाई। तो पहले टेस्ट किस किस ने दिया ये बताओ आप। यहां से टेस्ट दिया? दिया नहीं दिया, ये पूछ रहा हूं। दिया नहीं दिया वाले बताओ, आप तो एब्सेंट ही थे। दिया ही नहीं टेस्ट, क्यों? टेस्ट तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग सिर्फ टेस्ट ही ज्वाइन करते हैं कि भाई मैं देख पाऊं कर क्या रहा हूं। आपने? अब आओगे नहीं संडे का भी? रीजन? तो इनको मंडे को टेस्ट क्लास के बाद ही बैठ के ऑफिस में दिया करेंगे। पीछे एब्सेंट थे, रीजन? छोड़ो भाई ये सब चीजें, दिए थे टेस्ट। कौन सा? इधर? एडमिशन तब तो था जब आप संडे को थे। नहीं, उससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई संडे से पहले आपकी मेरी। हाँ तो चलो यार, टेस्ट तो देने आना चाहिए ना। डेमो डेमो के चक्कर में डेमो वाला नाटक अभी बंद करना पड़ेगा हमें। ये डेमो, ये वैसा डेमो क्या है, मतलब एक स्टूडेंट सामने बैठ के टीचर को जज करता है कि क्या ये पढ़ाने लायक है। वैसे तो गलत चीज है ना ये। कोई रिकॉग्नाइज संस्थाएं वो सब तो प्रोवाइड ही नहीं करती। वो तो मुखर्जी नगर का एक प्रचलन चल गया है ऐसा कि डेमो डेमो डेमो, नीरज सर का डेमो। वरना ये सब कहाँ चलता है? वहां तो क्या होता है, हाँ जी कितनी फीस है, 1.5 लाख रुपए, कौन पढ़ाएगा जी, ये टीम रहेगी, ठीक है।
बट इससे नुकसान आपका ये हुआ कि आप डेमो डेमो को माइंड सेट रख के एक दिन अपने 2 दिन निकलते हुए चले गए, जबकि एनडीए के लिए तो 90 दिन थे आपके पास, अब वो 85 दिन रह गए आज के हिसाब से। पीछे पीजी में सामान शिफ्ट कर रहे थे, चलो बैठो। तो वही इस टेस्ट के अंदर काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स रहे, जो क्लास के आउटपुट आते हैं और जो रिजल्ट के आउटपुट है, जमीन आसमान का अंतर है। और पहले नंबर पर दीक्षा थी जिसके 119 मार्क्स थे, लेकिन बाद में वो 4 आंसर की करेक्ट हुई है, तो इनके फुल नंबर है। तो दीक्षा के लिए एक बार तालियां। और जो हमारे टॉप 5 विनर्स हैं उनको द कूल डिफेंस एकेडमी का हीरो से जड़ा हुआ बैग हीरे अंदर है, ठीक है। चलो भाई इधर आओ। बहुत बढ़िया यार। देखो मैं एक कहानी भी आपको पहले सुनाया करता था कि ऐसी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम भूल रहा हूँ, अंशुल नाम था, क्या नाम था? अंशुल ही थे ना? हाँ, दौलत राम की थी या कहाँ की थी। क्लास में कोई आंसर नहीं, हाँ जो चीज कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल शांत है एकदम। हाँ भाई पूछ लिया तो बता दिया, ऐसे अग्रेसिव नहीं हो रहे, मेरा आंसर आ गया मेरा आ गया। लेकिन रिजल्ट के टाइम पर जब उसके देखते सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आते थे। पलक के बैच की, पलक को तो आपने सबने देखा होगा, इंटरव्यू भी उसका बहुत पॉपुलर हुआ था यूट्यूब के ऊपर, तो उसी के बैच की थी। और सेम मेरे को इसके साथ भी वैसा ही लग रहा है कि भाई जैसा उसने परफॉर्म किया था अपने इस कोचिंग के दौरान, ऐसा ही कुछ रिजल्ट मेरे को इसके लिए मिला। तो एक बार क्लैपिंग इसके लिए भाई, लीजिए भाई, शाबाश। कुछ बच्चों से अपना अनुभव शेयर करना चाहो मैथमेटिक्स को टैकल करने के लिए या एनडीए एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं। तो कुछ जो कहना चाहो बच्चे से, जरूरत पड़ेगी इसकी? नहीं सर, नहीं पड़ेगी। तेज है मेरी आवाज। चलो बोलो बोलो। मैथ के लिए बस कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए और एक मेंटोर होना चाहिए। जैसे मेरे मेंटोर सिद्धार्थ सर हैं, हर चीज में गाइडेंस, मेरे को हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, बस इतना ही। ठीक है। दूसरा स्थान लिया है भाई, ये किसने लिया दूसरा स्थान? प्रमोद। प्रमोद कौन है? शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां भाई। इंग्लिश में भी बच्चा था, लिस्ट के अंदर थे ना आप। मैथ्स में भी है, तो ओवरऑल काफी अच्छा स्कोर है, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पर है क्या ये रिकू यादव। आओ भाई, शाबाश, जल्दी आओ। ठीक है भाई, इनको थोड़ी सी डांट भी लग गई थी च्युइंगम की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, डांट का ऐसा ही जवाब मैं चाहता हूं बच्चे मुझे दे। बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया लड़के। तीसरे नंबर पर है साक्षी। अच्छा भाई, तो कंपनी बहुत मैटर करती है, ये साक्षी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि जो आपके साथ दोस्त आपके रह रहे हैं, सिर्फ आपकी खुशियों में साथ हैं या गम में भी साथ हैं, या आपको पुश भी करते हैं नहीं करते। जैसे कि अगर हमसे ज्यादातर लोग उपेक्षा क्या करते हैं, मैं अपनी कमियां बताऊंगा तो बोलेगा नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो इससे क्या होगा, मुझे लगेगा ठीक है भाई, सबके साथ होता होगा। अगर मैं अपनी कमियां बताऊंगा, सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं ये गलत बात है भाई तेरे अंदर, तेरे को इस पे काम करना चाहिए, तो वो सच्चा दोस्त होता है आपका, है ना। अगर आपको सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है और ना में ना मिलाना है, तो ऐसे पुतले बहुत है दुनिया के अंदर। अच्छा दोस्त आपको हमेशा बताएगा कि गलत चीज क्या है और सही चीज क्या है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, शाबाश भाई। और आखिरी अंतिम है, ये हैं आपके नीतीश, NITEESH, नीतीश। बहुत बढ़िया भाई, ये भी थोड़ा सा सरप्राइज ही रहा, क्योंकि क्लास में तो थोड़ा सा शांति रहता है बच्चा, रिजल्ट में काफी अच्छा बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, शाबाश। ठीक 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 है भाई, चलो बहुत बढ़िया। और क्या नाम है, इसका ध्यान रखना है आपको कि अगली बार फिर कोशिश करो आप इसमें आने की। इसमें आने वाला ऐसा नहीं कि कोई बहुत आगे निकल गया आप लोगों से, ये एक टेस्ट है जो आपकी लाइफ का एक दिन है, वो दिन आपका खराब हो गया, आप कोशिश करते हैं अगला दिन अच्छा करने की। इसको ऐसे एक वो मत बना लेना बेंचमार्क कि अरे यार मैं तो इसमें नहीं आ पाया, मेरा तो खराब है सब कुछ। जो आ गए उसको वो बेंचमार्क बनाए कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, अब मैं इससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। और जो नहीं आ पाए वो उसको ऐसे बनाए कि मेरे दिन थोड़ा बुरा दिन था वो मेरा, अब मेरे जो अगले वाले दिन होंगे मैं इनमें कल से बेहतर परफॉर्म करूंगा और अगली बार इनमें आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसका कोई उद्देश्य है नहीं कि किसी को हानि पहुंचाना है, किसी को ऐसा दिखाना कि अरे हम नहीं आ पाए वो आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि रैंकिंग में भी 1 2 3 4 आते हैं, तो वही हम चाह रहे हैं कि क्लास के अंदर भी एक माहौल, एक कंपटीशन दिखे, ताकि आप अगर कभी भी डिस्टर्ब हो रहे हो या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उस चीज से हटे ना, मतलब फोकस रहे, और तो कुछ नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है भाई। तो सारे जो विनर्स हैं 1 to 5 वाले, 1 to 4 वाले, 4 थे 5 थे, 5 थे, 1 to 5 वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और बाकी अच्छा करो आगे। और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या नाम है, एकेडमी चले जाना, उनको वहां पे वो बैग्स उस तरीके से मिल जाएगा, जो भी नियम कानून होगा उस तरीके से फॉलो कर लेना, बैग्स आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट वहां से वो ऑफिस से मिलेंगे, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कोई डाउट, कोई क्वेरी?
चलो शाबाश, खोलो कॉपी। लास्ट क्वेश्चन बताना कल की क्लास का भाई। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना? समझ गया समझ गया समझ। चलिए भाई, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे की तरफ चलना है हम लोगों को। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये सीयूईटी में आ गया, ठीक है। जेई में तो नहीं आया, AIEEE एग्जाम है उसमें आ रखा है, आपके एनडीए में आ रखा है, एयरफोर्स में आ रखा है, इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में आ रखा है। तो ऑलमोस्ट 12th लेवल पे जो परीक्षाएं होती है उन सब में ये क्वेश्चन आपको देखा गया है। हमारी बात हुई थी कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़कर आएंगे, ऐसी बात हुई थी ना? ठीक है, तो ये कहीं ना उन्हीं फॉर्मुलों पर बेस्ड है। मैं एक दो फॉर्मूले आपको बना के दिखाता हूं, फिर मैं वो सारे लिख कर लाया हूं, आप उनको नोट डाउन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या वही एकमात्र तरीका है या और भी तरीके होते हैं फॉर्मूले लिखने के। ध्यान से देखिए सारे के सारे बच्चे, कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं। सपोज मैं यहां पे sin 3 थीटा का फॉर्मूला ले लेता हूं, लिखना मत, पहले समझना फॉर्मूले बनते कैसे हैं। sin 3 थीटा, बोलना sin 3 थीटा का फॉर्मूला। ये आप पढ़कर आए हो ना, चलो बहुत अच्छी बात। अब यहां से सर ये तो ट्रिगो के फॉर्मूले हो गए, हमें तो इनवर्स के बनाने, इनवर्स के सिखाइए। इनवर्स के लिए आप साइन थीटा को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x। तो ये क्या हो गया बोलना, 3x माइनस 4x क्यूब, चलेगा क्या? ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? साइन 3 थीटा, यहां पे खाली 3 थीटा छोड़ देंगे, ये कौन गायब हो गया? साइन गायब हो गया, तो इधर आके किसका हो गया होगा? अरे किसका हो गया होगा? इनवर्स का। यहां क्या रह गया? 3 थीटा। ठीक है, यहां से अब हम थीटा निकालेंगे, यहां से थीटा की वैल्यू बोलिए। बहुत बढ़िया, थीटा की वैल्यू सर यहां से आई साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा को हमने रब करके यहां से साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। तो क्या हमारा वही ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला इनवर्स में बन गया? तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, बोलो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, लेकिन आपके पेपर वाला देखो कैसे क्वेश्चन देता है, आपको यूपीएससी ना एक लेवल आगे पूछता है। अब आप बच्चे क्या करेंगे कि सर ट्रिगो पढ़ ली, ठीक है, इनवर्स पढ़ लिया, ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, सोच समझ के बताना। जितने भी बच्चों ने 12th कर लिया, आपकी एनसीईआरटी पर ये लिखी हुई थी, लेकिन ना ही आपके टीचर ने ना वहां पर इतना तवज्जो दी नहीं इसको, तो आपने भी ध्यान नहीं दिया। अब पेपर आया, पेपर में क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए। आप घर से याद करके गए थे फॉर्मूला ये होता है, यूपीएससी ने बोला हाँ जी फॉर्मूला ये होता है, तो जो आप याद करके गए वो तो लिख ही दिया उसने। अब आप कहोगे यार क्या पूछ सकता है? ट्रू ओनली फॉर ऑप्शन ए -1 से 1, ऑप्शन बी -12 से हाफ, ऑप्शन सी -1/3 से 1/3, ऑप्शन डी फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये चीज आपके सामने से निकली है 12th की आंखों के आगे से। वो यूपीएससी ने बोला कि कोई ज्यादा बड़ा नहीं पूछते भाई, इनके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, इतना ही पूछ लेते हैं। तो यूपीएससी ने बोला ये एक फॉर्मूला होता है। आप कहोगे अरे ये तो होता है, उसने कहा हाँ होता है, मतलब फॉर्मूला आप याद करके गए लेकिन वो लिख के ही दे दिया उसने। अरे बोलो, लेकिन कह रहा है कितने के लिए ट्रू होता है? ऑप्शन है ए बी सी डी। ये 1/3 नहीं 1/4 ही। कितने के लिए आपको लग रहा है ये फॉर्मूला सही होगा? कुछ ना कुछ तो आपके पास रीजंस होंगे। बताओ भाई, एबीसीडी में से कुछ तो लग रहा है इसके लिए सही हो सकता है। ए -1 से 1, सी -1/3 से 1/3,
बोलो सी। चलो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनना। दो व्यक्ति थे, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। दोनों के पास बराबर पैसे थे। ₹10 से ₹20 दोनों कैरी कर रहे हैं, मतलब इनके पास 5, 10, 15, मैक्सिमम ₹20 इनके पास। अरे बोलो, 5-5 के सिक्के समझ लो, कैसे भी समझ लो। 10-20 तो बस मैंने बता दिया डिनोमिनेशन है क्या है, मैक्सिमम ₹20 इनके पास। ठीक है जी, 3A और B है। बात हुई कि दोनों ना मिलाकर पैसे देंगे, लेकिन फॉर्मूला ये काम करेगा। ए कह रहा मैंने कभी खर्चा किया होगा, या बी कह रहा मैंने कभी खर्चा किया होगा, तो ए जो भी तू पैसे देगा वो कितना गुना होगा? 3 गुना, जब मेरे बराबर आएगा। ठीक है, बताना मैक्सिमम पैसे ए के पास कितने हैं? मैक्सिमम पैसे ए के पास कितने हैं भाई? ₹20। मान लो गलती से ए 20 के 20 मिला देता है कि भाई मेरे पास ₹20 मैंने दे दिए, बोलना 20 दिया, इक्वल टू कितना? क्या कभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? बी के पास ₹60 है ही नहीं, बी के पास है कितने? ₹20, है ना। तो 60 और 20 ही तो गड़बड़ हो गई। और बात है कि यार दोनों को ऐसे मिला के देने पैसे कि 3A कितने के बराबर आ जाए। ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि आपने पहले पैसे किससे ले लिए? ए से। पैसे लेने किससे चाहिए थे पहले? यानी जिसका कोफिशिएंट कम है उससे पैसे लेने चाहिए थे। यानी हमने कहा एक काम करते हैं भाई, कि एक काम कर भाई, बी तेरे पास कितने पैसे तू वो दे दे। बी ने बोला मेरे पास, इसको 30 ले लेते हैं, डिवाइड हो जाएगा ना 3 से। बी ने बोला मेरे पास ₹30, बी ने 30 के 30 दे दिए। अरे बोलो, सामने कौन है? 3A। तो बताना एक कितने रुपए खर्च हुए इस काम में? क्या ₹10 हैं उसके पास? बिल्कुल, उसके पास कितने रुपए हैं? ₹30। यानी जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसमें रख दे रहे हैं, तो जिसका कोफिशिएंट कम है वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अच्छा, जिसका कोफिशिएंट कम है उससे पूछ ले रहे हैं तो वो आसान हो जा रहा है। जैसे किसका कोफिशिएंट कम था? बी का। कितना था कोफिशिएंट? 1। तो उसका कम था तो उसने बोला मैक्सिमम अपनी रख भी दी, 3 से भाग होकर मैक्सिमम मिनिमम बन गई और आंसर 10 आ गया, और 10 वो खर्चा कर सकता है। यही पैसे वाला कंसेप्ट आपको यहां लगाना है। आपको साइन इनवर्स दोनों तरफ दिख रहा है? अरे बोलो भाई, अंदर क्या दिख रहा है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अंदर क्या दिख रहा है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या साइन इनवर्स दोनों तरफ दिख रहा है? साइन इनवर्स की मुझे डोमेन बताइए, कितने से कितनी? -1 से 1। ठीक है, दोनों अपने अंदर -1 से 1 रखना चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज बताइए। बहुत बढ़िया। -π/2 बुरे से बुरी स्थिति का पैसा, π/2 मेरे पास ₹20, ₹30 जो हम बात कर रहे थे। अब सारे बच्चे मुझे बताना, अगर मैं इस साइन इनवर्स से, जिसके आगे कितना लिखा है, ये कह रहा है मेरी मिनिमम कितनी है, मेरी मैक्सिमम कितनी है, और ये भी कह रहा है भाई मैं भी साइन इनवर्स हूं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए गलती से मैं जिसके आगे क्या लिखा है उसकी बात सुन लेता हूं, तो साइन इनवर्स कहेगा मेरी मैक्सिमम वैल्यू π/2 यहां रखते रख दू। π/2 90 होता है। कितना होता है? 90 की 3 से करना 270। क्या कभी साइन इनवर्स को आपने 270 बनता हुआ देखा है? साइन इनवर्स की रेंज बोलना। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने गलत कोफिशिएंट वाले को रख दिया, हमें उसको रखना ही नहीं था। हमें रखना किसको था? कम कोफिशिएंट वाले को। तो इधर 3 है, इधर 1 है, कम कोफिशिएंट वाला कौन है? 1। तो अगर कभी भी फॉर्मूले देकर आपके पेपर में लिख दे, बोले कितने से कितना ट्रू है, तो सबसे पहला काम स्टेप 1 सामने देखना सारे के सारे। वैसे तो जो आपके पेपर में आएगा मैं वो सारे लिखवा दूंगा 99.99%। स्टिल कुछ छूट जाता है तो मैं वो करना बता रहा हूं। दोनों में से जिसका कोफिशिएंट कम है कौन है? ये। आप लिखोगे भाई तू साइन इनवर्स, तेरी मिनिमम वैल्यू, तेरी मैक्सिमम वैल्यू π/2, तू उसको लिख देंगे। यहां पे मैं स्टेप खराब नहीं करना चाह रहा, इसको लिख देंगे, लिख दिया इसको। लेकिन ये किसके बराबर है? अगले स्टेप में इसको रब करके ये लिख देंगे तो आपकी कॉपी पे पहला स्टेप ये चल जाएगा। अरे बोलो, हमें x चाहिए, क्या चाहिए? तो x के लिए जाना है, पहले डिवाइड बाय 3। बोलो कितना लिख दूं? -π/6, इधर साइन इनवर्स x, इधर π/6। तीनों तरफ साइन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बोलो साइन -30, साइन से साइन कंपेयर, साइन 30। तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए काम करता है? -1/2 से 1/2 के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। और ऐसा नहीं कि सभी रियल नंबर के लिए या -1 से 1 के लिए। तो जब आप एनसीईआरटी देखना घर जाके 12th क्लास की, जब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना कैसे, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³। आप उससे आगे देखे नहीं, उससे आगे साइड में देखना लिखा हुआ है x लेस देन का साइन, ग्रेटर का साइन, -½ और हाफ। तो वही पूछता है पेपर में आपका, -½ और हाफ वाला साइन।
अरे आगे बात समझ में? ठीक है सर, एक और दो दिखाना, एक दो क्वेश्चन और लो, एक दो और कर लेते हैं। यहां देखिए, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो tan टू थीटा का फॉर्मूला ये होता है। tan टू थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan इधर जाके क्या हो गया, tan इनवर्स, इधर क्या बचा 2 थीटा, 2 तो 2 और थीटा को बोलो tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पेपर वाला पूछ रहा है बताइए किसके लिए ट्रू है। ऑप्शन देखना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। कह रहा है x माइनस 1 से 1 के वाले, माइनस 1 से 1 वाले, ठीक है जी, और माइनस हाफ से हाफ वाले। बताइए बी, तेज, एक का कोफिशिएंट 2, एक का कोफिशिएंट 1, किसका लिखेंगे, कम वाले का। कम वाला है कौन, tan इनवर्स। tan इनवर्स की जल्दी से रेंज बोलो, माइनस π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। अरे बोलो, इक्वल मत लगा देना, इक्वल साइन में लगता है, tan में इक्वल नहीं लगता। ये हमने इस वाले tan को लिख दिया, ये वाला tan आ गया, पूरा का पूरा आ गया, लेकिन ये है किसके बराबर, तो हमने उसकी जगह अगले स्टेप में 2 बार स्टेप लिखे क्यों, हम ये लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई, दोनों तरफ किससे भाग, 2 से। बोलो माइनस π/4 इधर, सॉरी माइनस π/4 इधर, tan इनवर्स x इधर π/4, दोनों तीनों तरफ tan लगा दो। बोलो tan माइनस 45, माइनस 1 इधर, x इधर। बोलो x कितने से कितना, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। अरे बोलो भाई, जल्दी से इसे लिखो और फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले देता हूं, आपको उनको नोट डाउन करना है, ठीक है। और आपके दिमाग में जैसे ट्रिगो याद है ऐसे इनवर्स के याद हो, नीचे भी दिखा रहा हूं फॉर्मूले, लिख के लाया हूं मैं पहले। ये बता दिया मैंने। आप पूछोगे सर माइनस हाफ से हाफ क्यों हो रहा है, माइनस 1 से 1 क्यों हो रहा है, वो उनका रीजन है, गिने चुने, आप उन्हें याद भी कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करने के 3-4 स्टेप्स हैं। हटाए, तो फॉर्मूले तो पूछेगा ही पूछेगा, फॉर्मूले कब से कब तक वैलिड है ये भी पूछेगा। हाँ भाई, एब्सेंट हो जा रहे हो बीच बीच में, काम करो इस पे, ठीक है। खाना वाना को देखो कैसे, मोस्टली तबीयत का आपके खाने और आपके एक्शन का ही खेल है। हटाए से, तो फॉर्मूले लिखने शुरू करिए आप, गिने चुने फॉर्मूले हैं, लिखे भाई। पहला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो वही लिखा हुआ है, लेकिन x और y की कुछ कंडीशंस के आधार पर फॉर्मूला बदलता रहता है। और सर अगर x और y की कोई कंडीशन दे ही ना तो आप पहला लगाओगे हमेशा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहला। नहीं बता रखा x कितना, नहीं बता रखा y कितना,
तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला लगाओगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इफ एक्स एंड वाई आर गिवन, तो आपको देखना है एक्स वाई कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तीनों में से, आप वही फॉर्मूला लगाओगे। हाँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो, सपोज एक बटा दो, एक बटा दो इज ग्रेटर देन जीरो। वाई ग्रेटर देन जीरो, सपोज एक बटा तीन, वो भी ग्रेटर देन जीरो। अब हमें नहीं पता सर, ये तो आपने दोनों में लिख रखा है, आपने एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो दोनों में लिख रखा है, हमें कैसे पता लगेगा ये लगाना है ये लगाना है। अगला वाला जो आपने बोला, उसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से छोटा होना चाहिए और एक में एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से बड़ा होना चाहिए। वन बाय टू को वन बाय थ्री से मल्टीप्लाई करो, वन बाय सिक्स, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, वो वाला लगाओगे। सपोज एक्स की जगह टू ले लेते हैं, वाई की जगह तीन ले लेते हैं, वो भी पॉजिटिव है। इस बार दो की तीन से मल्टीप्लाई करो, सिक्स, कौन सा लेस देन वन ग्रेटर देन वन, तब आप पाई प्लस लगाओगे। अब ये सब क्लियर भी हो जाएंगे फॉर्मूले, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बताएं, करण भाई, वैसे जो अभी तक पेपर में है आपके, बस ये तो देखो यूज होते होते रहते हैं। अगर एक्स वाई कुछ भी ना दे रखे तो ये लगाना है, और एक याद रखा है बस, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दी, क्या पता फॉर्मूला बना के दे दे, आर डी शर्मा के मेंशन है, ये लिखिए नेक्स्ट। इनकी रेंज जरूर लिखना, क्या हुआ, अरे देखो वो लिखे ना राइट में, एक्स इतने से इतना, ये वो जो अभी कर रहे थे हम लोग, आपको फॉर ये रहा जो साइन इनवर्स का भी आपने किया था, कितना आया था आंसर, माइनस हाफ। तो मैं लिख के दे दे रहा हूं, सबको याद कर पाओ तो ठीक, वरना निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, याद ही कर लेना, गिने चुने ही है। टेन इनवर्स वाला किया था हमने, थर्ड वाला माइनस एक से एक आया था पूरा। ये वाला देखना, अभी 2025 के फर्स्ट पेपर में एक इनवर्स का आया था और एक डेरिवेटिव पूछा था इससे ऊपर। डेरिवेटिव अभी नहीं पढ़ा रखा तो नहीं पूछूंगा, वो वाला क्वेश्चन करा दूंगा इनवर्स वाला जो आया था।
डन डन करो एक बार, अभी और फॉर्मूले पे बाद में चलेंगे, पहले इस बार का क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा इससे। पेज नंबर 28। दो 2025 फर्स्ट, अभी जो आप पेपर दे के आए हो, कुछ नहीं कर रहा, बस फॉर्मूला सीधा सीधा उठ के आ गया। ट्राई करिए, कौन बताएगा जल्दी। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी का। यही फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, मैंने एक्स की जगह क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे, टी, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स यूज हो रहा है, यहाँ पे टी कर लिया। जब हमने इसको देखा ध्यान से, हमें लग तो रहा है कुछ ऐसा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, ध्यान से देखना है सर। साइन इनवर्स लिखा, होना चाहिए था 3t, लेकिन खाली एक्स है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आई, कोई बात नहीं। 4 को देख के हम फिर से खुश हो गए कि 4 भी होता है भाई यहाँ तो, अरे बोलो। लेकिन ये नीचे 27 क्या कर रहा है सर, यहाँ तो टी का क्या होता है, क्यूब। तो हमने 27 को ठिकाने लगाने के लिए बोलो क्या लिखा, और उसका क्या कर दिया। अब करीबन करीबन हाँ, हमें चीजें सही दिख रही हैं भाई। यहां पे माइनस हो गया, -4 हो गया 4, और एक्स बाय क्यूब का 3 हो गया। तो बताना, इसमें जो टी को रिप्लेस किया, टी ने किसको रिप्लेस किया, एक्स बाय 3 को। तो यहां पे जो हमें 3 नहीं दिख रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है, जो हमारा टी है, अगर मैं यहां पे टी को एक्स बाय 3 लिख के आगे 3 बना लू, मतलब 3 से डिवाइड और 3 से, तो 3 से 3 वही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन क्या अब हमारा टी मैच कर गया भाई इससे, अरे बोलो भाई। तो हमारा ये फॉर्मूला सीधा सीधा मैच कर गया, साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, 3 साइन इनवर्स x बाय 3। अगले में इसका डेरिवेटिव आया था, वो आपको डेरिवेटिव में पढ़ाया जाए। क्या कह रहे हो, अच्छा ये टाइपिंग एरर है यार, लिखो। अरे सही है ना, तो सीधा ऐसे फॉर्मूले आएंगे आपके एग्जाम में। इसका कोई मुझे एक्स बताएगा कितने से कितने के लिए वैलिड होगा ये फॉर्मूला। वो एक्स था, यहां पे क्या आ गया, तो फिर चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसी गलतियां मत करो। -हाफ से हाफ तो उसका आया था जब क्या था, बोलो भाई। कितने से कितने के लिए कल को मान लो पेपर में आ जाए, फिर यूपीएससी तो कहेगा हमने पीवाई क्यों दिया, तुम ही नहीं कर पाए। कोई तो बताओ कितने से कितने के लिए। शाबाश, -3/2 से 3/2, एक्स 3 नीचे भाई, 3 नीचे, तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो -3/2 से 3/2, ऐसी गलतियां मत करो। देखो इधर अभी तो सिखाया था, इसके आगे कितना लिखा है, उसके आगे 1, जो कम है उसका लोगे, ठीक है। कौन है ये, साइन इनवर्स से बस रेंज पूछोगे, बोलो कितने से कितनी, अरे बोलो भाई यही होगा, ये लिख दोगे। ये है किसके बराबर, अगले स्टेप में ये लिख दोगे। हमें चाहिए एक्स, क्या चाहिए, एक एक करके जाते हैं। पहले किससे डिवाइड, 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद हालचाल बोलो, -π/6। इधर साइन इनवर्स x बाय 3, बोलो इधर π/6। अरे ठीक है क्या, अब हमें साइन को ठिकाने लगाना है, तीनों पे साइन लगा दो, तभी तो साइन कैंसिल होगा। बोलो साइन -30 -1/2। आप ये वाला आंसर बोले जा रहे हो, अरे ये तो तब होता जब यहां पे कितना होता x। अब यहां पे 3 क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, डिवाइड में, डिवाइड को हटाने के लिए डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, -3/2, यहां से 3 से 3, इधर बोलो तो x आपका -1.5 से 1.5 हो सकता है, तब तक ये फॉर्मूला काम करेगा। एंड ये पूछ भी सकता है ऐसे पेपर में, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच x इज नॉट सुटेबल फॉर दिस फॉर्मूला, जो भी -1.5 से 1.5 में बाहर जा रहा होगा वो सुटेबल, जैसे √3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.73, 1.73 क्या 1.5 से 1.5 के बीच में आता है? अरे बोलो भाई, तो गलत हो जाएगा। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो नए क्वेश्चन ना कैसे भी बन सकते हैं, ऐसे दे देगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट सुटेबल, A1 दे देगा, B √2 दे देगा, C √2 -1 दे देगा, √3 दे देगा। बच्चे कहेंगे पता नहीं सर कैसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा x इसके लिए काम नहीं करेगा। अरे आपको पहले x की रेंज निकालनी थी, बोलो कितने से कितनी? -1.5 से 1.5। अब जो भी -1.5 से 1.5 के बीच में रहेगा ठीक, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्या ये नंबर -1.5 से 1.5 में है? तो बोलो ये द वैल्यू ऑफ √2 इज 1.4 -1 रेंज में है, दिस इज नॉट इन द रेंज। तो ये फॉर्मूला इन तीनों के लिए तो काम करेगा, लेकिन √3 के लिए मना कर देगा। बन गया 7.5 नंबर का क्वेश्चन। आपको भी पता नहीं कैसा क्वेश्चन आया था, अजीब सा। तो मैं चाहता हूं आपके वैसे नंबर ना चले जाएं जो आप पा सकते थे थोड़ी सी समझदारी से, तो बड़ी बेवकूफी से चले गए। देखो जल्दी से, -1.5 से 1.5, जल्दी बताया करो आंसर जब दिया जाए। हटा दें, चलो वापिस आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर ही। आपने 3 वाले फॉर्मूले कर लिए और मैंने दिखा भी दिया कि आपको एज इट इज सीधे सीधे क्वेश्चंस यहां पे दिख रहे हैं। ये लिखिए, जानते हो सारे के सारे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, और secant इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। x की वैल्यू पता है? बताना यहां पे साइन की डोमेन कितने से कितनी, दोनों का समझौता हुआ कितना, ये पिछली क्लास में किया था, याद है? दोनों की रेंज कितनी, जो पहली क्लास में सिखाया था। तो राइट साइड में जो व्हाइट से लिखा है उसका भी ध्यान रखना, बैक टू बैक यूपीएससी पूछा है उसको। बच्चे सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हैं कि साइन प्लस कॉस π/2, अरे वो तो होता ही है। नीचे वाले 6 फॉर्मूले आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी के प्रूव दैट हैं। एक मैं प्रूव करके दिखाता हूं, पहले 5th लिख लो, फिर मैं 5th को हटा दूंगा, यहां से जगह चाहिए होगी। कोई भी एक फॉर्मूला मैं प्रूव कर देता हूं, फिर आपको ऑन द स्पॉट याद भी करा दूंगा चारों के चारों। फिफ्थ हो गया, फिफ्थ देखिए ध्यान से अभी सामने, ये 4th 6th वाले फॉर्मूले कहां से बने? जब आप स्कूल में 12th क्लास में होंगे तो अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है, आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर लोगे तो आपको नंबर नहीं मिलते थे। क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि एनसीईआरटी ने फॉर्मूले नहीं दिए हुए थे। एनसीईआरटी कहती थी पहले प्रूव दैट करो तब इनको अप्लाई करो। तो वही जो स्कूल वाला काम था, एक मैं करके दिखाता हूं, लेकिन आज कोई स्कूल नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इनको। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये वही 4 फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस, ये वही 4 फॉर्मूले। ठीक है सर, एक बना के दिखा दो, समझ में आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का भी अभी आपने फॉर्मूला बोला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है अब तक जिसमें दूसरा एंगल शुरू हुआ है। अभी तक तो थीटा 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 ही रहता था, आज ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो हमें यार 2 थीटा मानने पड़ेंगे। तो सामने देखना सारे के सारे ध्यान से। अगर मैं साइन ए को थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लेता हूं, तो कोई मुझे कॉस ए बताएगा साइन ए की टर्म्स में कितना होता है? अगर साइन ए है तो कॉस ए साइन ए की टर्म्स में, शाबाश, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने साइन एक्स को एक्स मान लिया तो कॉस ए बोलिए अंडर रूट में
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो भाई, ठीक है। अगर मैं साइन बी को y मान लेता हूं तो कॉस बी बोलिए अंडर रूट में, बहुत अच्छी बात। बोलो यहां क्या आया, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से जो साइन दिख रहा है आपको, ये उधर जाके यहां पे क्या दिख रहा है आपको, अरे क्या दिख रहा है, ये ए प्लस बी। क्या दिख रहा है आपको, ये ए प्लस बी। साइन ए को कितना माना था, साइन ए को तो ए बोलना, साइन बी को क्या माना था तो बी बोलना। क्या यही फॉर्मूला लिखा है राइट साइड में भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, नोट डाउन करो। सर ये समझाया क्यों, एक तो इसलिए ताकि रटो ना, दूसरा अभी देखो एक क्वेश्चन देता हूं। आप ये चारों फॉर्मूले पढ़ के गए, देखो यूपीएससी ने क्या किया, लिखो जल्दी से। यानी आपको खुद भी बनाने आने चाहिए। आपको फॉर्मूलों में क्या दिख रहा है, 2 साइन प्लस के, 2 साइन माइनस के, 2 कॉस प्लस के और 2 कॉस। मैं चेंज कर रहा हूं फॉर्मूले में, क्या करोगे, एक साइन कर दूंगा, एक कॉस कर दूंगा और फॉर्मूला पूछूंगा कैसे करोगे आप, बताना जिसका हो जाए। डन, लिखिए क्वेश्चन, आंसर देना भाई, जिसका हो जाए बताना पहले। वो तो समझने और इसको रटना नहीं कहते। 3 इंटू 3 9, रट थोड़ी रखा है, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि कैलकुलेशन हमारी आती, तो ये भी वही समझ लो, रट नहीं रहे हम, इनको समझकर हमने बनाए, लेकिन बार बार बनाना बेवकूफी होता है, इसलिए हम फॉर्मुलेज को डायरेक्ट यूज करते हैं। हटाओ भाई, लिखिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स अल्फा प्लस या माइनस कॉस इनवर्स बीटा बराबर कॉसिकेंट इनवर्स जेड या कॉसिकेंट इनवर्स गामा। गामा होगा ऑप्शन, लिखो साथ साथ, जल्दी लिखते रहो क्वेश्चन को, सॉल्विंग में भी टाइम लगाओगे आप लोग। देखो इधर जल्दी से बताओ, अब ये कुछ नहीं है, जस्ट तुम्हें देख के क्वेश्चन बन जाते जो मैं कर रहा था। ट्राई करिए, आप पढ़ के गए पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, क्या करोगे उस समय। अब आप ये थोड़ी कहोगे अरे यार सर आपने तो 4 ही फॉर्मूले लिखवाए थे, या तो दोनों साइन के होते हैं, या दोनों प्लस के माइनस के, या दोनों कॉस के प्लस माइनस के, और राइट साइड में भी साइन कॉस चल रहा था, ये पता नहीं क्या दे दिया एनडीए ने। ये थोड़ी ना कि मैंने नहीं पढ़ाया तो करके नहीं आओगे, इसलिए वैरायटी डिस्कस करनी है। कम पढ़ो चाहे, लेकिन अच्छा पढ़ो। जल्दी बताओ, 1 मिनट है आपके पास बस, हो गया। बी करो करो, बाकी लोग, किसका हुआ, गलत। साइन इनवर्स ऐसे जाता है नीचे, गलत बात। कोसेक इनवर्स गामा क्या ऐसे 1/sin इनवर्स गामा लिखा जाता है भाई, कैसे लिखा जाता है, सिर्फ गामा बदलेगा, अंदर साइन इनवर्स ही रहेगा।
कोसेक इनवर्स की जगह अगला स्टेप में जो बनने है, काटो इसको, वन वाले को काटो, पूरा काटो नीचे तक सारा। अब लिखो सामने साइन इनवर्स, सिर्फ गामा को चेंज कर दो, 1 गामा हो गया चेंज। एंगल ही तो बदलेगा, तो सॉरी वैल्यू तो बदलेगी अंदर। करो जल्दी, फेयर कॉपी नहीं ली भाई अभी तक, तो फेयर ही है, रफ कॉपी लो एक और इसके साथ। हो गया, कौन सा आंसर है? कैसे प्रोसीड करें भाई, इसमें पहला स्टेप क्या रहना चाहिए? नहीं आया, ब्लैंक। कोई और इधर हुआ? नहीं आ रहा, आगे नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अब देखना इधर, पहली चीज मुझे नहीं पता आप कैसे देखते हो, क्या देखते हो। अगर मैथ क्लियर करनी है आपको, पहले तो अपने अंदर ना डर खत्म करो, चाहे कितना ये तुम्हें सबको टफ लगा, क्योंकि कई लोग तो गलत ही खोल रहे हैं, कईयों को पहला स्टेप नहीं मिल रहा है खोलने का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, हम ये पढ़कर आए और पेपर में ऐसा का ऐसा चिपकना चाहिए। वो भी होगा, उतने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जिससे आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन गलतियां भी तो करोगे तुम। 100% एक्यूरेसी की गारंटी तुम कैसे ले सकते हो कि सर जो आपने पढ़ा है हमें पेपर में एग्जैक्टली सही करके आएंगे? उसमें गलतियां भी होंगी। अब गलतियां होंगी तो उसको कॉप अप वो मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेक्शन के जिम्मेदार होंगे। इजी सब कर रहे होते हैं पेपर में, गलत सही चल रहा होता है, मीडियम वालों से सिलेक्शन होता है। हार्ड वाले को स्किप करो क्योंकि वो लेंथी हो, समय खा जाएगा पेपर में। बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी स्पीड है तो लास्ट में देख लेंगे उनको, लेकिन स्किप करना है। अब यहां देखना ध्यान से, एक एक चीज मैं वही करूंगा जो आप कहोगे कि अरे यार हाँ ये तो क्लियर है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन आपको वो पता करने में बहुत देर लग जाएगी। कोई बात नहीं, देखते भाई कौन सा आंसर सही है क्या नहीं है। आधे बच्चे कॉसेक इनवर्स गामा को ऐसे लिख रहे हैं। भाई ये कहां पढ़ रहे हो तुम लोग? 12th क्लास तो पास करके आए थे, ये क्या चक्कर है भाई? ये कहां सीख लिया? पहले ये देख लो कि कर क्या रहे हो तुम लोग। साइन थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? अरे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/x। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? ये कौन है? कितने के बराबर? ये कौन है? कितने के बराबर? तो ये दोनों क्या होने चाहिए? तो बताना, साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स लिखने में क्या कॉसेक इनवर्स नीचे गया या एक्स नीचे गया? सिर्फ एक्स मूवमेंट करता है। अरे कौन मूवमेंट करता है? और जब मैंने नहीं पढ़ाया आप ऐसे कर क्यों रहे? आपको कुछ जरूरत ही नहीं है मूवमेंट करवाने की। क्यों आप कॉसेक इनवर्स वाई को 1/sin इनवर्स वाई क्यों कर रहे हो? देखना, मुझे तो समझ में नहीं आया। हम इस क्वेश्चन को करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, और मैं आपसे कुछ कहता हूं कि पढ़कर आया करो, कुछ चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि आप पढ़कर आओ, और कोई मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है? गामा। गामा को यहां छोड़ दो खाली। सर गामा को यहां छोड़ेंगे तो ये कौन है? कॉसेक इनवर्स कहां जाएगा? अरे कॉसेक इनवर्स कहां जाएगा? और इधर कॉसेक इनवर्स जाके कॉसेक। कॉसेक के अंदर के हालचाल बोलो। साइन इनवर्स अल्फा और कॉस इनवर्स बीटा। एक काम करो, साइन इनवर्स अल्फा को ए लिखो, कॉस इनवर्स बीटा को बी लिखो। बोलो अंदर के हालचाल। अरे पूरा पूरा, साइन इनवर्स अल्फा तेरी वैल्यू, कॉस इनवर्स बीटा तेरी वैल्यू, तो गामा कितने के बराबर? कॉसेक ए माइनस बी। क्या इस टाइप सबको क्लियर? कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगी इसमें? ट्रिगो लगी है, कॉसेक उधर चला गया, कॉसेक ए माइनस बी हो गया, ए और बी के जो नाम थे वो रख दिए हमने। कॉसेक ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है? साइन ए माइनस बी का। अब आप कॉसेक को कहां बुलाओगे? नीचे। ट्रिगो तो जा सकती है नीचे, तो स्टेप अपने क्लियर रखो क्योंकि वो पेपर में किया जा सकता है। आप वो कुछ पढ़ो ही मत जो पेपर में आपसे हो ही नहीं सकता। बोलो कॉसेक को ऊपर से नीचे जाके साइन ए माइनस बी, कहीं से कहीं तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना नहीं अभी। नीचे किस चीज का फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी। बोलो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये क्वेश्चन कहीं से कहीं का नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सर आ गया आंसर? आ गया आंसर। मतलब इतना बड़ा जो हमें डरा रहा था, परेशान कर रहा था, किसी लायक नहीं? नहीं भाई, देखते रहना सामने आंसर आ गया है। साइन ए
अगर ए साइन इनवर्स अल्फा के बराबर तो साइन ए, बोलो। अरे भाई, ए अगर साइन इनवर्स अल्फा के बराबर, बोलो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? अगर किसी का साइन अल्फा, उसका कॉस बोलो अंडर रूट के अंदर। अभी अभी तो बात हुई थी, साइन एक्स तो कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही हो गया। कॉस इनवर्स बीटा कितने के बराबर? बी के। कॉस इनवर्स बीटा बी के बराबर तो कॉस भी बोलो, और जिसका कॉस बीटा उसका साइन बोलो अंडर रूट। तो ये रहा आपका आंसर, नन ऑफ दीज। अरे एक भी कहा इनमें से है? ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया। चलो ऑप्शन डी हो गया। कितनी लाइन लगी? क्या लगा? कुछ नहीं लगा। किसने कर दिया? 11th क्लास की बेसिक ट्रिगो ने कर दिया। इसमें किया क्या? बस डराने का ये कि आपने ऐसा नहीं देखा, जो नहीं देखा वो पेपर में पहली बार आएगा, धराशायी हो जाओगे। अब ये क्या आ गया? आ गया ना? टफ था। अब एक साइन कर ले, दो कॉस कर ले, या कोई कुछ कर ले, कोई प्रॉब्लम आपको? अब तो कर दोगे ना? तो जरूरी नहीं है कि भाई दोनों साइन देके उधर साइन ही देगा, दोनों कॉस देके उधर कॉस ही देगा। देखो इस पूरे क्वेश्चन में सब कुछ चेंज ही कर दिया, एक साइन एक कॉस और सामने कौन? कॉसेक इनवर्स। फिर भी हमने क्वेश्चन को कर दिया, इनवर्स को उधर ले जाओ, क्या बन गई? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लग रहा है उसे बनाओ, उनको ए बी मानो, वापस से बुला के क्वेश्चन को खत्म कर दो। एक का साइन ये तो उसका कॉस क्या होता है वो आपको पता ही है 10th क्लास से। हटाएं? आइए भाई, इस क्वेश्चन के लिए इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, इतनी जद्दोजहद करी, तो आपने जो 4-5 फॉर्मूले पढ़े, इस क्वेश्चन को देखिए, कोई लग रहा है इससे मिलता जुलता? सर सेक इनवर्स में हम कंफर्टेबल नहीं है, हमने सेक इनवर्स को क्या लिख दिया? तो क्या 1 कॉस इनवर्स होगा या अंदर चेंज होगा? अंदर चेंज होगा। बोलो अंदर क्या कर दें? बहुत बढ़िया, पहला स्टेप सारे बच्चों को क्लियर। अरे बोलो ठीक है? ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है मिलता जुलता? कौन सा? शाबाश। सर अभी अभी आपने लिखवाया टू, चेक करो अपने फॉर्मूले में, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। अरे बोलो ये तो है। तो ये वाला सर जो आपने लिखवाया है करीबन करीबन ऐसा बन गया, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बना। ऊपर बोलना क्या है न्यूमरेटर में, और हमारा क्या है? जबरदस्ती थोड़ी ना सही करना है क्वेश्चन। क्या करें? माइनस कॉमन, और कोई इलाज नहीं है। फंस गए सर क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं भाई, माइनस कॉमन लेते हैं। कॉस इनवर्स ने माइनस कॉमन ले लिया। बोलना अंदर के हालचाल। ठीक है। कॉस इनवर्स के साथ माइनस आता था तो क्या करता था वो? पाई माइनस। खाता तो कॉस था, ये कौन है? कॉस या कॉस इनवर्स? कॉस इनवर्स। तो कॉस माइनस थीटा गायब, लेकिन कॉस इनवर्स पाई माइनस। तो एक एक स्टेप मैटर करता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस। अरे बोलो सही है क्या? क्या अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है? कौन सा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो किसका? ठीक है जी। अभी भी जाके आंसर नहीं मिल रहा है चारों ऑप्शन में से, हम स्टॉप हो गए कहां पर? पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स पर। ऑप्शन में से अभी तक भी आंसर नहीं आया, तुक्केबाजी नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ये कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई रूल नहीं होता।
और कोई? सर अगर यहां पे 2 पाई लिखा होता तो क्या करते? 2, अरे 2 पाई लिखा होता तो 2 क्या कर लेते? और ये तो होता 2 कॉमन ले लेते। आज पाई है तो 2 कॉमन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पाई को पढ़ना ही नहीं आ रहा। अरे पाई 180 होता है, 2 कॉमन उसमें से नहीं आ सकता? 180 में से 2 कॉमन लेना, तो 2 अगर कॉमन ले लें 180 में से, बोलो पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। और अभी अभी सर आपने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कॉम्प्लीमेंट्री के, जिनमें से ये भी था टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। बोलो जल्दी से। तो अगर मैं यहां से टेन इनवर्स एक्स को, चल भाई तू यहां से हटके इधर जा, तो प्लस का टेन इनवर्स एक्स उधर जाके, तो बताना पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो हम पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 कॉट इनवर्स एक्स। लिखना मत कोई भी। अरे बोलो भाई। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर पहला तो कॉस इनवर्स, सॉरी पहले तो आपके अंदर का वैल्यू रेसिप्रोकल लगा, फिर कॉस का माइनस वाले से पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगा, फिर पाई माइनस के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगो का वो वाला फॉर्मूला लगा, और 2 कॉमन लेके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगा। ये क्वेश्चन क्यों आता है पेपर में आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन से 4 फॉर्मूले से उसने पूरा चैप्टर टेस्ट कर लिया आपका कि पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन की लीकेज समझते हैं कि पेपर में क्वेश्चन करना कैसे चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी डेरिवेटिव था? क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटीग्रेशन था? इसमें एक इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन देके आंसर इनवर्स ट्रिगो में पूछा था? अरे बोलो भाई। तो अगर इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन देके इनवर्स ट्रिगो में पूछा था, तो जरूरी नहीं है आप इतनी मेहनत करके एक एक विचार को सोच के करें। ये कब करना है? अगर इस क्वेश्चन का कोई मुझसे डेरिवेटिव करने को बोले, तो मैं जिस तरीके से आपको कराने वाला हूं उससे नहीं कर सकता। मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मुझसे कोई बोले इसका इंटीग्रेशन कर भाई, तो मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही डेरिवेटिव थी ना ही इंटीग्रेशन था। तो इस क्वेश्चन को सर कैसे कर सकते थे? और वाला तरीका देखना, ये भी आपको आना चाहिए अगर स्पीड में ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो दूसरों से। और वाला तरीका देखते हैं। सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है? 2 ऑप्शन है एक्स एक्स स्क्वायर, और बाकी ऑप्शन है 2 टेन इनवर्स एक्स और 2 कॉट इनवर्स एक्स। आप कोई भी एक्स मान लीजिए जिससे आपके चारों ऑप्शन डिफरेंट आए। आप कोई भी एक्स मान लीजिए जिसके सारे ऑप्शन डिफरेंट आए। सर एक काम करता हूं, मैं एक्स को 2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 2। अभी रुकना, आप कहोगे 2 ही क्यों माना? मान लेता हूं 2। 2 का स्क्वायर, टेन इनवर्स में 2 कितने पर होता है क्या आपको पता है? नहीं पता सर। हमें 10 की टेबल में 10 0, 10 30, 10 45, 10 60 और इनफाइनाइट, यानी आगे हमें नहीं जाना है। यानी इन्हीं को मानते तो सर ज्यादा बढ़िया रहता। हमें पता ही नहीं 10 में 2 कितने पर आता है। यार ये बात भी सही है। फिर मैंने कहा चल यार 1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 1 से प्रॉब्लम सुनो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, वही प्रॉब्लम हो गई। ऑप्शन तो सेम नहीं होने चाहिए। चलो मान लो पहले दोनों दूसरे गलत भी हो जाते हैं। 10 1 पाई/4, पाई/4 दूनी, कॉट में 1, पाई/4 दूनी, फिर फंस गए। ऑप्शन तो सेम नहीं होने चाहिए ना। यानी यार 1 तेरे को भी नहीं मान सकता, 2 को मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि मुझे 10 में पता नहीं है। तो कोई और वैल्यू दिख रही है जो 10 में जानते हो? √3। कौन सी वैल्यू? सर √3 एक ऐसी वैल्यू है जिससे आपका वो 10 और कॉट भी अलग अलग हो जाएंगे। अरे बोलो। और यहां पे √3 रखना, यहां रखना। 10 में √3 60 दूनी, कॉट में √3 30 दूनी। अरे बोलो सही है? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब अपने जो आपने लेट किया था एक्स को, कितना लेट किया था बोलो? उसको क्वेश्चन में रख के जल्दी से आंसर दे दो, पता लग जाएगा। बोलो। √3 का स्क्वायर, 3 और 1, √3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गए, सेक में 2 आ गया। सेक में वी आर नॉट कंफर्टेबल, सेक का उल्टा बोलो। सेक में 2 तो कॉस में बोलो, और कॉस में 1/2 कितने पर आता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा आंसर? 60। लिखो। ये तब करना है जब डेरिवेटिव और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं है, तब आप पुट कर सकते हो।
हटाएं भाई। डू इट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12th क्लास, बताइए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 12th क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा, कैसे किया आपने? शाबाश, बहुत बढ़िया। इन्होंने पूरा स्कूल वाले मेथड से सही किया और बिल्कुल सही आंसर बताया। इस क्वेश्चन का अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता तो जैसा इन्होंने किया मैं भी वैसे ही करता। इनका वाला तरीका कर देते हैं पहले कि इन्होंने किया कैसे, फिर देखेंगे क्या कोई इजी मेथड भी है या उससे ही करना पड़ेगा। देखिए भाई ध्यान से, और अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी पता लग जाएगा पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने वो चीज पढ़ाई थी। पहला स्टेप, इन्होंने बोला सर पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि मैंने क्या बोला स्कूल का क्वेश्चन है भाई, अगर कोई चीज कभी करी है वो दोबारा पेपर में आ रही है तो यानी आपको याद रहती है। पुट एक्स इक्वल टू कितना, इसके अलावा भी और तरीके, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करा, टेन इनवर्स, एंगल के अंदर के हालचाल बोलो, बोलो भाई। अंडर रूट के अंदर टेन थीटा रख दिया आपने, बोलना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या आ गया सीकेंड थीटा, -1 नीचे टेंजेंट थीटा। अरे बोलो क्लियर है? आपने एक्स को ये रख दिया। यहां पर हम कंफर्टेबल नहीं है किसमें तोड़े इसको, साइन कॉस में। जैसे हम इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे, बोलो 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसल, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस क्या हो चुका है कैंसिल। बोलो क्या आपने 24 फॉर्मूले पढ़े थे? बताइए अंदर वाला डायरेक्ट 1 माइनस कॉस अपॉन साइन क्या लिखवाया था मैंने? फिर पेज पलटना शुरू, टेन थीटा बाई 2। शाबाश, क्या आंसर है भाई? टेन थीटा बाई 2। आगे बात समझ में? सर आपने बताया था नीचे वाले साइन को कहां लिख लो, अरे नीचे वाले साइन को क्या कर लो अलग अलग, बोलो 1 अपॉन साइन कॉसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट, और वहां तक कॉसेक माइनस कॉट, याद आया? यहां पे लिखा हुआ था सबसे चारों में सबसे नीचे क्या, कॉसेक माइनस कॉट, और कॉसेक माइनस कॉट को राइट साइड में क्या लिखा था, टेन थीटा बाय 2। कॉपी कर लेना 24 फॉर्मूले, याद भी करा रखें कैसे याद करने थे। तो यानी सर इसमें कुछ सजाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू हो गई, बोलो कितनी, अरे कितनी, टेन थीटा बाई 2, 10 से 10, आंसर बोलो थीटा बाई 2। स्कूल वाला जो एग्जाम्पल देखोगे इसी को उसने 1.5 पेज में किया हुआ है, क्योंकि तब आप 11th में आए थे, सॉरी 12th में, तब वो एक एक चीज लिखता था। अब 12th हो गई है तो छोड़ छोड़ के करो स्टेप, समझ गए? 10 से 10 थीटा बाई 2, किसकी वैल्यू चाहिए, बोलो थीटा वहां से। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं सर, क्वेश्चन हो गया, कल को पेपर में ये आ सकता है, क्या पता डेरिवेटिव में आ जाए, टेन इनवर्स का इसके बाद डेरिवेटिव कर देना, क्या पता इंटीग्रेशन में आ जाए तो टेन इनवर्स का इसके बाद क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, 12th कर ली, अभी है 12th में, 12th कर ली, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। यार कहां रहता है दिमाग, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, आप डेरिवेटिव बता दिए, गलत, बोलो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो शाबाश सही बोल रहे हो। डेरिवेटिव होता है भाई मेरे, वो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एम आस्किंग इंटीग्रेशन, आप डेरिवेटिव बोले जा रहे हो।
किसी को tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन याद नहीं है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देने से भी डेरिवेटिव ही रहेगा वो tan इनवर्स का। गलत। कहानी गंभीर है भाई। tan इनवर्स x का हाँ बोलो। हाँ, मैं tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं। जो भी आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन खुद ही बोले जा रहे हो। जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे हो। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय यूजिंग आइलेट रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। लेकिन ये कुछ फॉर्मूलेज है, बैठ जाओ, आपको याद रखने पड़ेंगे। log x का इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा, कर सकते हो आप आइलेट से, लेकिन याद रखना पड़ेगा x log x माइनस एक्स। अरे है ना, ऐसी बहुत सारी इंटीग्रेशन है जो आप स्कूल में एक एक पेज में करते थे, लेकिन एनडीए निकालना है तो आपके साथ वो आंसर जाएगा पेपर में। जैसे आपको 24 फॉर्मूला है। दूसरा तरीका यहां देखिए, अरे आ सकता है पेपर में, ऐसे लगा देगा, बन गया क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। इसके बाद आप क्या कर लेना इसकी, वो आपको मैंने बोल ही दिया, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैं लिखवाऊंगा भी आपको आगे जाके। दूसरा तरीका, क्या इस क्वेश्चन में कहीं डेरिवेटिव था? बोलो भाई, कहीं इंटीग्रेशन था? क्या हम x की वैल्यू रख के भी बच के निकल सकते थे? बिल्कुल। x की ऐसी वैल्यू रखना सर जो tan में नोन हो, क्योंकि x पे काम कौन कर रहा है? tan। 45 रख सकते हैं, हाँ जी, रखना चाहो रख सकते हो, 45 सब में अलग है। 60 रख सकते हैं, √3 रख सकते हैं, हाँ जी, √3 भी रख सकते हो, आपका जैसा मन करे। तो हमने सॉल्यूशन दूसरा करने में x को √3 पुट कर दिया। 10 में √3, 60 का आधा, 60 दूनी 60 दिया। अब हमें √3 ऑप्शन में रखना है और चेक करना है कौन सा आंसर सही है। तो बोलो भाई, व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स? -90 से 90 माइनस π/2 से π/2। क्या -90 से 90 में 180 आता है? क्या -90 से 90 में 120 आता है? क्या -90 से 90 में दोनों आते हैं? यहां हम फंस गए, अगर एक और होता तो बच ही जाते, कुछ करना ही नहीं पड़ता। अरे बोलो, क्वेश्चन में रख के पता कर लो। √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 का अंडर रूट, x की वैल्यू 10 में 1/√3 बताइए कितने पर होता है? अरे कितने पे होता है, लिख लो जल्दी। डन, हटाएं भाई। इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था, आप इन्हें अब सॉल्व नहीं करोगे क्या? मैं लिखवा चुका हूं। ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है कितने से कितने के लिए? अरे देखो कॉपी पे लिखवा रखा है। ये फॉर्मूला इसके लिए ट्रू होता है कितने से कितने के लिए? ओपन क्लोज्ड। अरे देखो यार, कॉपी पे लिखवाया है। सॉल्व भी तो कराया था मैंने क्वेश्चन, सॉल्व भी तो कराया था। कहां कराया था? ये रहा, सॉल्व भी तो कराया था। और पेपर में ऐसे करके आएगा, और आपको मैंने फॉर्मूले में लिखवा भी रखा व्हाइट कलर का, देख लेना। आंसर क्या हो गया भाई? -1। नेक्स्ट, क्या फिर से 24 फॉर्मूले आ गए? बोलो भाई। कॉसेक प्लस कॉट का आप बताएंगे क्या आंसर होता है? कॉसेक प्लस कॉट का 24 फॉर्मूले में कॉसेक प्लस कॉट को क्या लिखते हैं? जैसे इन्होंने बताया कॉसेक माइनस कॉट tan x/2,
ऐसे कॉसेक प्लस कॉट भी लिखवाया था मैंने, क्या लिखते हैं, कितना, गलत, बोलो कॉसेक प्लस कॉट को क्या लिखते हैं 24 फॉर्मूलों में, गलत, क्या लिखते हैं कॉसेक प्लस कॉट, शाबाश, कॉट एक्स बाई टू, क्या लिखते हैं, कॉट एक्स बाई टू। अरे लिखवा तो रखे हैं भाई वो 24, तुम क्यों इन्हें कॉसेक को सर में 1 अपॉन साइन तोड़ूंगा, कॉट को कॉस अपॉन साइन तोड़ूंगा, फिर 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों करना है वो तो स्कूल में करते थे वो सारा तामझाम। क्या लिखवाया डायरेक्ट कॉसेक प्लस कॉट को, कॉट एक्स बाई टू। अरे 24 में 4 ही याद करने थे, सेक प्लस टेन एक्स, टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स है तो एक्स बाई टू, थीटा है तो थीटा बाई टू। और अभी थोड़ी देर पहले गया कॉसेक माइनस कॉट, टेन एक्स बाई टू, बचा गया कॉसेक प्लस कॉट, और वो कितना, कॉट एक्स बाई टू, यही तो थे। और जो 24 बीच वाले थे वो मैंने बताया था कैसे इंटरलिंक करके आप इनको वापस ले जाओ। तो जो भी कराया गया उसका फायदा यह है कि आपको यहां पे हेल्प मिलेगी, वहां पे आप उन्हें लिख रहे हो, यहां अप्लाई नहीं कर रहे, फायदा क्या हुआ। तो कॉसेक प्लस कॉट कितना, कॉट एक्स बाई टू। क्या 10 कॉट को काट सकता है, नहीं सर, यहां पे हम फंस गए, कोई हेल्प करना मेरी। अगर tan इनवर्स यहां है और आपने 24 फॉर्मूलों में से बता दिया कॉट एक्स बाई टू, नेक्स्ट स्टेप, शाबाश सर 10th क्लास में जाएंगे क्योंकि 10 से 10 काटना है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, इसको 10th वाले से tan 90 माइनस थीटा लिख देंगे। अरे बोलो 10 से 10 आंसर बोलो। अब कल को डेरिवेटिव आए तो -1 डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन आए तो इसका इंटीग्रेशन कर लेना, -1/2 डेरिवेटिव हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, स्पीड, एक्यूरेसी और कम खिचड़ पिचड़ जो लिखते हो आप कॉपी पे। हटाएं, हो गया। ये क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में बताइए क्या घूम रही है, इनवर्स ट्रिगो, है ना। डेरिवेटिव जानते हैं आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा डेरिवेटिव, कम से कम फिजिक्स की पहली क्लास में ही पढ़ लिया होगा, रेट ऑफ चेंज वगैरह में, है ना। तो आप देखना ध्यान से, जिन बच्चों की बात करो जो 11th में, अभी जिन्होंने 12th यहां कर ली उन्हें तो पता है डेरिवेटिव क्या होता है। बोलो ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में चाहिए। क्या मतलब होता है इस क्वेश्चन का, पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पेपर में आते हैं क्वेश्चन, हाँ जी, बोलेगा एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे के रेस्पेक्ट में चाहिए। ऐसे प्रश्नों में आप एक काम करेंगे, सबसे पहले जो ये चीज है आप इसको यू मानोगे। क्या मानोगे इसको, यू। जिसको भी बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव करना है, सर ठीक है उसको यू मान लिया। जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको वी मानोगे। वी क्या हो गया भाई, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वो आपसे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए, मतलब वो पूछना चाह रहा है डी बाय डी। स्कूल टाइम पे क्या किया करते थे, स्कूल टाइम पे पहले डी बाय डी एक्स निकालते थे, यहां पे डीवी बाय डी एक्स, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देते थे डीएक्स से डीएक्स, और जो भी डेरिवेटिव आए वहां भी डिवाइड सॉल्व करते थे। आप लग रहा है आपको इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर इतना बड़ा उसका डेरिवेटिव। तो यहां पे हम हेल्प लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। बताना यार ये किस चीज का फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया, tan 3 थीटा नहीं, 3 tan इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में बात करो, किस चीज का फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स एक्स, मिल जाएगा कॉपी पे लिखवाया हुआ है। ये अभी अभी एक क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4, जिसका आंसर उन्होंने tan इनवर्स एक्स बाय 2 दिया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, कभी कभी आपकी प्रैक्टिस, आपको बोलोगे ना किस्मत ठीक नहीं है, किस्मत इसलिए अच्छी नहीं चल रही क्योंकि आप काम चोरी कर रहे हो। कभी कभी आपके क्वेश्चन जब आप पढ़ के गए हो वो नहीं आएंगे, लेकिन उनका एक हिस्सा आ जाएगा। क्या यही क्वेश्चन अभी हमने किया था, बताना सॉल्व होके क्या आया था। तो आप उसे कर लेना, यही स्टेप फॉलो होंगे जो राइट साइड में मैंने रेड कलर में कर रखे हैं, और आपका v बन जाएगा, बोलो कितना, 1/2 tan इनवर्स एक्स।
अब सर एक काम करते हैं, हम डी यू बाई डी एक्स निकाल देते हैं, डीवी बाई डी एक्स निकाल देते हैं और फिर हम डिवाइड कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे जब u और v दोनों बोलो किस में टूट गए, तो अब आप u और v की डायरेक्ट दोस्ती करा दो ना। आप x को बुलाई क्यों रहो बार बार बीच में कि x तू आ, तेरे को पहले मैं du बाई डी एक्स करूंगा, मैं dv बाई डी एक्स करूंगा। आप tan इनवर्स x को बोलो कि भाई तू थोड़ी देर के लिए साइड में जा, बताओ वहां से tan इनवर्स x की वैल्यू जल्दी, अरे बोलो tan इनवर्स x की वैल्यू u बाय 3, अरे बोलो यहां से बोलो tan इनवर्स x की। क्या अब हमारे प्रश्न में से x टाटा y बाय बोल के चला गया? हमने दोनों से tan इनवर्स x को निकाला, उसने बोला मैं u बाय 3, उसने बोला मैं 2v हूं, तुम दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। अब प्रश्न u की किससे डील हो रही है? v से, सीधी सीधी डील हो रही है। चलो तो u बताइए v का कितना गुना 3 दूनी 6v। क्या अब यहां से मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या क्वेश्चन को कर सकता हूं? चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलिए u का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में du बाय dv। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या डेरिवेटिव में वो बाहर आ जाते हैं? वैसे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लेकिन मल्टीप्लाई में तो कहां आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। क्या बचा? v का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में, आंसर बोलिए। तो क्या आपने tan इनवर्स का डेरिवेटिव किया? तो बोलो भाई, इनवर्स ने बीच में tan इनवर्स को गायब करके 6 का डेरिवेटिव करने को बोला, 6x का, और 6x का डेरिवेटिव बोलो 6, वो 6x ना होके 6v है, 6v का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में 6 लिखो। तो ऐसे आ जाते हैं पेपर में इनवर्स को। डबल डेरिवेटिव du बाई dv करवा लेता तो 0, और वैसे करते डबल डेरिवेटिव पागल हो जाओगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डेरिवेटिव 2 पेज कहीं नहीं गए, आंसर 0 ही आना है, लेकिन 2 पेज बाद आएगा। यहां पे 6 का दूसरा डेरिवेटिव 0, 5 नंबर मिल गए डेरिवेटिव का क्वेश्चन, लेकिन वो डेरिवेटिव ने नहीं करवाया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ने करवाया। पहले वाले का फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x, कोई दिक्कत? दूसरा वाला तो अभी आपने ही बताया था शायद सबसे पहले, हाफ tan इनवर्स x। अब हाँ, स्कूल में होते तो डाउट क्यों है? वहां से tan इनवर्स x, देखो यार मैं अगर यहां से डेरिवेटिव करूंगा, आपने 12th कर ली, ठीक है, u अगर 3 tan इनवर्स x है तो आप क्या करते हैं? यहां पे आप du बाई डी एक्स करते, 3 बाहर लिखते, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ऐसे ही वहां पे v होता, v क्या है? आप dv बाई डी एक्स करते, हाफ बाहर लिखते, और tan इनवर्स x का 1/, फिर आप कहते सर मेरे को du बाई dv चाहिए, तो मैं du बाई डी एक्स को किससे डिवाइड करूंगा? dv बाई डी एक्स से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाता, 3 इधर आता, 1/2 यहां आता, 2 कहां जाता? आंसर बोलो। तो ये करना ही क्यों है जब हम कह सकते हैं कि भाई तू भी 3 tan इनवर्स x है, ये हाफ tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x तू चले जाए और u और v की दोस्ती करा दे, क्योंकि u को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्यों x को करके फिर x को डिवाइड करके कैंसिल कर रहे हैं? अरे बोलो भाई, जैसे ये समझो ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, वैसे मैं कराऊंगा तो इसको डेरिवेटिव में ही, ऐसे नहीं u और v नहीं बोलता, वो पता क्या बोलता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। तो हम इसको क्या मानेंगे? और वो हमसे क्या पूछ रहा है? अब मैं क्यों du बाई डी थीटा करूं, dv बाई डी थीटा करूं? टाइम खराब होगा क्या? u और v में कुछ कर सकता हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा भाग जाएं? क्या u और v में क्या कर सकता हूं कि साइन और कॉस भाग जाए? अरे बोलो भाई, लो गया थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से डेरिवेटिव नहीं होगा तुमसे u का v के रिस्पेक्ट में, बोलना u का v के रेस्पेक्ट में, v का v के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का व्हाट इज du बाई dv। अब मैंने टाइम खराब नहीं करा ना, du बाई डी थीटा, dv बाई डी थीटा, फिर डिवाइड,
फिर काट रहा हूं साइन से साइन, कॉस से कॉस, 2 से 2, ऊपर -2 नीचे 2 -1 आया, वो वैसे ही आ गया। हो गए। चलिए तो इसे आज यहां पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का एंड, कल खत्म हो जाएगा इस चैप्टर। अगेन जो फॉर्मूले आज आपने पढ़े इनवर्स के, पढ़कर आना, कल थोड़ा सा स्पीड में अप्लाई करेंगे उनको, है ना। आज तो मैं बार बार बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, कल मैं अप्लाई करूं तो आपको खुद पता होना चाहिए क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।